मेरा फेवरेट था। वो कोरस ना मेरे अंदर ही बजते रहता था उस टाइम पे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवलार्स एंटरटेनमेंट। और आप सब कैसे हैं मुझे बताइएगा। और आज मैं एक स्पेशल स्टोरी लेके आई हूँ आप लोगों के सामने, आप लोगों की फरमाइश पे, और जिनके बारे में मैं बोलना चाह रही हूँ और बोलूँगी उनके बारे में ना। मैं सोचती थी बचपन में, यार ये गाने पे अगर मैं डांस कर सकूँ तो कितना मज़ा आएगा। और मैंने बहुत डांस भी किया है उनके गाने में। और वो बहुत ही रिनाउंड, बहुत टैलेंटेड, बहुत वर्सटाइल और बहुत हाईली एजुकेटेड, और मुंबई से उनका बचपन से ही नाता रहा है। और एक बहुत अच्छे इंसान के साथ साथ बहुत अच्छे सिंगर भी है और एक बहुत अच्छे एक्टर भी है। तो किनके बारे में मैं बात करना चाह रही हूँ, आप ज़रा सा सोचिए और अपने दिमाग पे थोड़ा जोर डालिए। मैं तो बोलूँगी बोलूँगी डेफिनेटली, मगर मुझे थोड़ा सा ना पहले क्रिएट करना अच्छा लगता है। तो आप लोग सोचिए, कौन जी? जी हाँ, मैं उनके बारे में बात करना चाहूँगी। लेट्स स्टार्ट। मैं शायर तो नहीं, मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। ट्रंग ट्रंग टरडंग। जी हाँ, मैं लेजेंड सिंगर शैलेंद्र सिंह जी के बारे में मैं बात करना चाह रही हूँ। और डेफिनेटली मेरा एक बहुत ही प्यारा टॉपिक है ये। और उनके बारे में मैं इसीलिए बात कर रही हूँ आपको, क्योंकि मैंने मेरी मेरी खुशकिस्मती रही है कि उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। हाँ, वो बात तो मैं बाद में शेयर करूँगी। सबसे पहले मैं उनके बारे में बताना चाहूँगी, क्योंकि मुझे अच्छा ये लगता है कि जिनके बारे में मैं काम कर चुकी हूँ या जिनको मैं बहुत प्यार करती हूँ, उनके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, शैलेंद्र सिंह जी का बॉर्न मुंबई में ही हुआ है। और उनका बर्थडे है अक्टूबर 4 और 52 के बॉर्न है। तो वैसे तो उनका दिल जो है ना हमेशा ही जवान रहता है। और इतने प्यारे हैं और इतने अच्छे से बात करते हैं ना। तो उनकी जो स्टाइल है ना, एक आशिकाना अंदाज है बात करने का, मुझे बहुत पसंद है। और उनका सबसे पहले पिक्चर से जो ताल्लुकात हुआ है, जो फिल्म से उन्होंने शुरुआत की एज ए सिंगर, वो आप सबको पता है और मुझे भी पता है, इसलिए मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ। वो है बॉबी। और बॉबी एक ऋषि जी का लॉन्चिंग फिल्म था। और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है ये टॉपिक के बारे में बात करते हुए, क्योंकि ऋषि जी के साथ भी मेरा बहुत अच्छा नाता रहा था। और शैलेंद्र सिंह जी का जो बैकग्राउंड शुरू हुआ है, राज कपूर जी ने उनको लॉन्चिंग दिया है और उनके लिए बहुत ही बड़ा लॉन्चिंग था। और मैं शायर तो नहीं, अंदर से कोई बाहर ना आ सके, वो गाना तो इतना फेमस था। और चाबी खो जाए, ये गाना हमेशा वो चलते ही रहता था, जहाँ भी जाओ अंदर से कोई बाहर ना आ सके, तो ये गाना चलते रहता था। वो शैलेंद्र सिंह जी का जो फिल्म था वो मुझे बहुत ही पसंद आया था उस टाइम पे। वो फिल्म का नाम था एग्रीमेंट। और उसमें रेखा जी उनके ऑपोजिट में काम कर रही थी, और रेखा जी का इतना अच्छा प्यारा गेटअप था उसमें। और मतलब बहुत खूबसूरत वो सब्जेक्ट था, मुझे बहुत पसंद आया। और एक फिल्म थी बंगाली में, अजस्र धन्यवाद। और अजस्र धन्यवाद जब मैंने वो फिल्म देखी तो उसमें मुझे एक गाना ना बहुत ही अच्छा लगा उनका। वो गाना मैं 2 लाइन गाऊंगी। বেশি থাকলে দিতেই হবে, না থাকলে তো নিতেই হবে। ये गाना था। उनके बारे में मैं जब बात कर रही हूँ तो मुझे याद ही आ रहा है कि बचपन में मेरी आंटी जो है उनकी बहुत ज़बरदस्त फ़ैन रही है, मेरी मौसी। और वो जब एक टेप रिकॉर्डर उन्होंने ख़रीदा था, टेप रिकॉर्डर, और उसमें उन्होंने कैसेट, बॉबी का जो गाने का कैसेट, तब मैंने सुना कि एक फ़िल्म आ रही है ऋषि कपूर जी का, उसमें शैलेंद्र सिंह जी ने गाना गाया था। तो वो गाना मैं सुनती थी, सारे गाने। और गाना मैं सोचती थी हमेशा, उसमें 2-3 गाने में से एक गाना ये था, ज़माने को दिखाना है में वो गाना था, पड़ी हो आसमानी तुम मगर तुमको तो पाना। और वो गाना सुन के मुझे ऐसे लगता था मैं किसी शादी में किसी ऐसे शरारा गरारा पहन के ऐसे परफॉर्मेंस करूं। और वो एक उनका वो टाइप था। और एक अलग टाइप था गाना, जैसे मैं शायर तो नहीं, आप लोगों को पता ही है। फिर बहुत सारे रफ़ी साहब के साथ भी उन्होंने गाना गाया है, क्यों भाई चाचा और भतीजा। और मेरे साथ ऐसे रहा कनेक्टिविटी, देखिए कितना मैं लकी रही हूँ कि शैलेंद्र सिंह जी के साथ भी शो करने का मुझे मौका मिला, और वो मॉरिशस में।
और मेरी मीटिंग उनके साथ मुंबई में हुआ था, ऑर्गेनाइज़र के घर पे। और ऑर्गेनाइज़र हमारे थे प्रभाकर देसाई जी। और ये अगर एपिसोड प्रभा भाई देख रहे हैं, उनके बेटे देख रहे हैं, तो डेफिनेटली वो दिन याद आ गया होगा। तो इतना अच्छा रहा हमारा ट्रैवलिंग। तो प्रभा भाई ने बुलाया और मुझे कहा कि हम लोग जा रहे हैं मॉरिशस, आपको भी चलना है। और साथ में जो है शैलेंद्र सिंह जी हैं, लाइवली और इतने लवली इंसान हैं। और फ्लाइट में भी इतने अच्छे से टाइम पास हो गया, पता ही नहीं चला। क्योंकि हमेशा क्या करते वाले में रोमांस वाले गाने गाते हैं और ज़रा शौकीन है, ग्लैमर के बहुत अच्छे, मतलब पसंद करते कि हमेशा उनके इर्द गिर्द ग्लैमर घूमते रहे। तो इस तरीके से इंसान है। और बहुत ही एक्चुअली में ना आर्टिस्ट जो होता है ना, इस तरीके के होने भी चाहिए। और जब आर्टिस्ट का दिल जवान हो और हमेशा एक एक ग्लैमर जैसे फील करे कि नहीं मेरे इर्द गिर्द कोई ग्लैमर होना चाहिए, तो तब क्या होता है पता है, जब आप परफॉर्मेंस करते हैं, चाहे वो सिंगर हो, चाहे डांसर हो, चाहे कोई भी एक्टर हो, तो उनका परफॉर्मेंस बहुत नेचुरली निकलता है। और जैसे कि आप लोगों को पता है, शैलेंद्र सिंह जी की जो आवाज़ है बिल्कुल ही डिफरेंट है। और उस वक्त जब ये पिक्चर लॉन्च हुई थी बॉबी, तो लोगों ने सोचा था ये आवाज़ कैसे राज कपूर जी ने कैसे सिलेक्ट किया, क्योंकि उनकी आवाज़ में कशिश है। आप जैसे उनकी आवाज़ सुनोगे ना तो आपको ये नहीं लगेगा कि, हालांकि उन्होंने क्लासिकल ट्रेनिंग लिया हुआ है और पूना FTI से उन्होंने एज ए एक्टिंग का भी उन्होंने कोर्स किया हुआ है। और बहुत मतलब उन्होंने अपने आप को बहुत आगे तक लेके गए हैं, क्योंकि उनके टैलेंट बहुत ही अच्छा था। और प्लस क्या था, परफॉर्मर वो बहुत ही प्यारे थे। इतने बड़े सिंगर हैं और इतने अच्छे एक्टर हैं। जब मैंने उनकी फिल्म देखी और मुझे लगा कि ये सिंगर इतने अच्छे, एक्टर भी इतने अच्छे हैं। और वो उनका एक फिल्म था, राज कपूर जी उसमें थे एज ए कैरेक्टर रोल में, और शम्मी जी भी शायद थे उसमें। वो एक गाना था, पुरवैया लेके चली मैनी मैया जाने कहाँ रे। इसका जो कोरस था ना, नैया चला जा देवा हो देवा, मेरा फेवरेट था। वो कोरस ना मेरे अंदर ही बजते रहता था उस टाइम पे। तो शैलेंद्र सिंह जी के बहुत सारे गाने, इतने अच्छे गाने उन्होंने गाए हैं और बीइंग ए पर्सन भी बहुत अच्छा। मुझे एक और याद आ रहा है स्टोरी। मेरी फ्रेंड है रीमा गांगुली, वो पहले दास गुप्ता थी, अभी गांगुली बन गई, अमित कुमार जी की वाइफ। उनका बर्थडे था और बर्थडे में मैं ये कोविड के पहले की बात कर रही हूँ। आप लोग सोचोगे अभी बर्थडे में गई होगी शिवाला, नहीं अभी नहीं। तो उस टाइम पे शैलेंद्र जी मुझसे मिले और सुरेश वाडकर जी ने कहा, अरे हम लोग मैंने जैसे सुरेश जी को नमस्ते किया और अमित दा भी वहाँ खड़े थे, अमित कुमार जी। तो शैलेंद्र सिंह जी को बोला, अरे तुझे याद है शैलेंद्र, हम लोग गए थे मॉरिशस में, तो वहाँ श्रीदेवी जी भी थी, आई हुई थी एज ए गेस्ट, और लेबर डे का शो था। तो शैलेंद्र सिंह जी थोड़ा सा सोचने लगे कि हाँ, क्योंकि सुरेश वाडकर जी बोल रहे हैं तो डेफिनेटली मैंने शो किया तो है, मगर मैंने कुछ नहीं बोला उस टाइम पे। और वो जब निकल रहे थे, निकलते निकलते मुझे कहा कि शिवाला, हाँ मुझे याद आ गया, तुमने परफॉर्मेंस किया था श्रीदेवी जी के साथ। अच्छा, तो कब, हम लोग कौन से साल में गए थे? मैंने कहा आप वो मत पूछिएगा कौन से साल में गए थे। हम लोग मतलब एक्चुअली में उस टाइम काफ़ी टाइम हो गया था ना, तो वो ये सोच रहे थे कि लेटेस्ट कोई शो हम लोगों ने किया होगा साथ में। तो अभी मैं चाहती हूँ उनके साथ शो करना और एज ए सिंगर उनके साथ परफॉर्म करना। और मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं उनको शाउट आउट दे रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जिनके साथ भी मैंने काम किया है और जो मेरे दिल के फेवरेट है, नज़दीक रहे हैं, तो डेफिनेटली मैं मेरे दर्शक को, मेरे यूट्यूब फैमिली को मैं ये बातें डेफिनेटली शेयर करूँगी। और वो लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं मुझे, मेरी फैमिली, यूट्यूब फैमिली के लिए मैं जितना बोलूँ उतना कम है। आप लोग मुझे बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत प्यार कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। और आने वाले टाइम पे मैं एक बहुत अच्छे एपिसोड के साथ आऊँगी। और हमेशा मैं बोलती हूँ कि शिवाला जितना आप लोगों से प्यार करती है, उससे कई गुना ज़्यादा शिवाला को प्यार दे रहे हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू सो मच। और अगली बार आती हूँ अच्छे एपिसोड के साथ, तब तक देखते रहिए शिवाला आर्ट्स एंटरटेनमेंट से भरपूर। और एक गाना मैं प्रेजेंट करना चाहूँगी, बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके। अरे सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो,
सोचो कभी ऐसा हो